अगर हुक्मरानों की बात की जाए तो बेशतर मनाजिर हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि हेलीकॉप्टर रुकता है, उससे साहब बहादुर बाहर निकलते हैं, सैलाब मुतासरीन करीब आने की कोशिश करते हैं और वो हाथ के इशारे से उन्हें दूर रहने के अहकाम सादर करते हैं। ये मैं आगा सिराज दुरानी साहब की बात कर रहा हूँ। हमारे राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ नियाग्रा फॉल के मुजाहरे कर रहे हैं। हमारे बेशतर रहनुमा जो हैं, बेशतर वज़रा जो हैं, अगर बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें तो वो भी कहते हैं कि अगर नहीं आया कोई रिलीफ के लिए तो मैं क्या कर सकता हूं। आप क्या समझते हैं कि ये तमाम तर हमारे जो सियासतदान हैं ये अपने तमाम वसाइल को बुरुए कार लाते हुए इकदाम कर रहे हैं रिलीफ ऑपरेशन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, दिल खून के आंसू रो रहा है और हम अपनी किस्मत पे भी मातम कर रहे हैं, हम अपने आप पर भी मातम कर रहे हैं कि हमें कैसे हुक्मरान मिले, हमें कैसे सियासतदान मिले, हमें कैसे ब्यूरोक्रेट मिले। आप देखें कि पाकिस्तान का एक बड़ा 3.5 करोड़ लोग बेघर हो गए, लाखों एकड़ रकबा खत्म हो गया, लोग हर रोज मर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, सैलाब से मर रहे हैं, होटल तबाह हो गए, सड़कें तबाह हो गई, खौफ का आलम है। और हमारे स्पीकर कौमी असम्बली साबिक वजीर आजम जनाब, आप देखें कि वो कहां पे हैं। क्या उनका पाकिस्तान वापस आना नहीं बनता था? क्या वो पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहिए था? क्या उन्हें सारे दौरे मुलतवी नहीं करने चाहिए थे? उनकी जरा फुटेज देखें ना, जरा फुटेज आप देखें तो क्या फुटेज चल रही है। आज सोशल मीडिया पे देखें क्या चल रहा है, लोग सोशल मीडिया पे तू कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। प्यारे गैर में बैठे पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान मर रहा है, लेकिन आपके लोग यहाँ पर पीपल्स पार्टी वाले इससे किस हद तक बाखबर है? राना साहब, वो भी कल जो गुफ्तगू हमने तैमूर तालपुर साहब से की थी वो गुफ्तगू जरा पहुंचाते हैं। नाज़रीन, हमने कल सवाल किया था तैमूर तालपुर साहब से राजा परवेज अशरफ साहब के बारे में, तो उनका जवाब क्या था वो जरा मुलाहिजा कर लीजिए। क्या राजा परवेज अशरफ साहब वापस आ रहे हैं अब फौरी तौर पर? जी, आई एम नॉट श्योर राना साहब, मुझे ना तो उनका पता है वो किधर हैं, वो कहाँ हैं। राना साहब, यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें तो पता ही नहीं है कि राजा साहब किधर गए हुए हैं। वो राजा परवेज अशरफ कोई साजा चने वाला तो नहीं है। राजा परवेज अशरफ है, साबिक वजीर आजम है, स्पीकर कौमी असम्बली है, जरदारी साहब का सबसे करीब तरीन शख्स है। और अगर तालपुर साहब को ये नहीं पता कि वो कहाँ पे है तो इससे बढ़ के मैं वही कह रहा हूँ, हमारी बदकिस्मती क्या है, किसको नहीं पता। सोशल मीडिया पे गर्दिश करने वाली तस्वीर, उनकी तरफ से 25 अगस्त को जारी होने वाली प्रेस रिलीज, 25 अगस्त को क्या आलम था पाकिस्तान के अंदर, और उस दिन उनकी जो प्रेस रिलीज, सरकारी प्रेस रिलीज है, वो भी सामने रख के देखें। और आज वो जहां पे बैठे हैं मुझे बताएं कि जिस कौम का पैसा इस कौम पे लगना चाहिए, उस पैसे से जनाब सैर सपाटे हो रहे हैं। उस पैसे से सैर सपाटे के बाद हमारी साहब, आप ये देखिए कि हमने आलमी इमदाद के लिए भी बेशुमार जो अपील्स की हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो साहिब सरवत लोग हैं उनका इस वक्त तर्ज अमल क्या है? हमने कल उस बारे में भी बात की थी मुनव्वर तालपुर साहब के बारे में। नाज़रीन, तैमूर तालपुर साहब से मैंने सवाल किया था मुनव्वर तालपुर साहब के एक इकदाम के हवाले से, तो उनका जवाब क्या, मुलाहिजा कर लीजिए। ये 50 रुपए का नोट अगर 5000 का होता और अगर ये एक लिफाफे में बंद होता तो बहुत बेहतर था। और मैं समझता हूँ अभी तक उनको हमारी अदी फरियाद से जो ना इस पे थोड़ी बहुत डांट पड़ चुकी होगी। राना साहब, आप क्या समझते हैं, सिर्फ बयान देने से या गुडविल जेस्चर देने से सूरत हाल बेहतर हो सकती? बिल्कुल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कुछ डांट पड़ चुकी होगी। भाई, उस शख्स को पार्टी से निकाल देना चाहिए था, उस शख्स को मैं समझता हूँ गिरफ्तार करवा देना चाहिए था, उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी जिसने एक मजाक उड़ाया, 50 के नोट, फिर उनके अपने बंदे जो है उसकी वीडियो बना रहे हैं, फिर वो वीडियो जारी कर रहे हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे आ रही है, तो आप कह रहे हैं जी वो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। खुदा का खौफ करें, पुलिस उसके साथ थी और उसके साथ प्रोटोकॉल उसके साथ था, और जब लोगों ने उसे रोका तो उसने पैसे निकाल के देने 50 रुपए की, तो उन इलाकों में अब एक रोटी नहीं आती, एक नवाला नहीं आता। यासर, ये जो आज आपने एक और बात की है ना कि ये आज मरियम साहबा का ट्वीट, जरा उसका भी जिक्र मैं कर दूं। उन्होंने कहा जी गैर मुल्की जो हमारे वो सपोर्ट करे, जो मुहैयर हजरात है, सबसे पहले होना क्या चाहिए था, हर सियासी जमात को मैं ये कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं कह रहा,
जनाब हसन नवाज हुसैन नवाज की तरफ से आता ना, जनाब हमने इतने $1000 इसमें दे दिए हैं क्योंकि इसी पाकिस्तान के सपूत हैं। जनाब इसाक डार साहब के बेटे की तरफ से भी आता, जनाब वहाँ जिमामा खान की तरफ से भी आता, इसी तरह बाकी लोगों की तरफ से भी आता, तो मजा आता ना। मरियम साहबा पहले घर से शुरू करें, इसी तरह सियासतदान घर से शुरू करें, फिर मजा आता कि किसने क्या कहा है, क्या कह दिया जी। साहब अपनी जात से तो शुरू करना, अपनी जात से तो शुरू करना चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन आज जहलुम के जलसे के अंदर जिस तरह अपील की गई है हुकूमत की तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानियों से, जहलुम के जलसे में ये बात की गई है कि इनको पैसा ना भिजवाइएगा, इनको पैसा भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद खा जाएंगे। क्या इस मौके के ऊपर इस तरह के बयानात किसी दूसरी तरफ से आने चाहिए? बिल्कुल नहीं आने चाहिए, लेकिन जो खान साहब ने कहा है आपको उसको भी देखना चाहिए, उसको भी अप्रिशिएट हुकूमत को करना चाहिए। उन्होंने कहा जी हम मंगवाएंगे, हम करेंगे, हम देंगे, हम लोगों को दे के आएंगे। ये देखें, ये दर्द सबका दर्द है, ये नहीं कहना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन ये सोचना चाहिए कि क्या क्रेडिट इतना खराब क्यों है, अपना माहौल इतना खराब क्यों है, क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि लोग एक दूसरे से ये कह रहे हैं। इस वक्त में तो सबको एक हो जाना चाहिए था, कोई काम नहीं करना चाहिए था, ना मुकदमात, ना पिटीशन, ना कुछ। हमारी मौजूद अदलिया को भी चाहिए कहे कि जाओ जाके पहले सैलाब की सूरत करो, उसके बाद देखेंगे। सियासत को छोड़ो, सियासत खत्म करो, सियासत बाद में देखेंगे। ये मुल्क होगा तो सियासत होगी ना, अवाम होगी तो सियासत होगी ना, अवाम होगी तो आप वोट लेंगे ना, अवाम होगी तो आप हुकूमत करेंगे। ऐसा नहीं है यासर। आज मेरे पास ये 3 फुटेजेस आई हैं, एक फैमिली नहीं बल्कि ये 3 फैमिलीज है, तीनों फैमिलीज पे से एक बच्चा भी जो है नहीं बचा, एक बच्चा भी नहीं बचा। 3 की 3 फैमिलियां खत्म हो गई, उनकी जिंदगी खत्म हो गई, मर गए हैं सारे, जानवर मर गए, बह गए उसमें। मुझे उनका एक अजीज मिला, उसने कहा रोते हुए ये कहा कि मुझे तो ये नहीं समझ आती हम किस कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ेंगे, हम कहां जाकर कहेंगे कि हमारे प्यारों की कब्रें यहाँ पे हैं, हम किसके पास जाएंगे, हम किससे फरियाद करें। उसने रोना शुरू कर दिया। मैंने वो सुना, खुदा की कसम, उससे वक्त से लेकर इस वक्त तक दिल खून के आंसू रो रहा है। यासर क्यों हम भूल जाते हैं। अब मैं फिर कहूंगा, लोग कहते हैं बात करते हैं, मैं कहूंगा कि हमारे 92 को क्रेडिट जाता है कि फाउंडेशन भी सब कुछ कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं। यार आधी रोटी हम अपने हिस्से की अगर ये बचा के उन लोगों को देनी शुरू कर दें, या सर हम अपने 2-2 सूट, अपनी जूतियां, ये चीजें ले जाएं, मेडिसिन ले जाएं, अपने अयाशी के पैसे, मैं वो अयाशी कहता हूं जो मैं बर्गर खाने जाता हूं, जो हम बर्गर खाने जाते हैं, छोड़ दे बर्गर, ले घर की खाना, आधा खाना खाना शुरू करे, उनको दे कर आए। अब वक्त है अपनी दुनिया और आखिरत संवारने का, इस मुल्क को बचाने का। निकले ना बाहर, क्यों नहीं निकलते। मुझे सैकड़ों मैसेज आए हैं लोगों के कि हमें शख्स वो चाहिए जो ईमानदार हो, जो हमारे पैसे वहां तक पहुंचा सके। लेकिन कौन पहुंचाएगा पैसे? वही पहुंचाएगा जिस पर यकीन होगा। तो ये वक्त है, अगर अब वक्त ना निकला तो मैं आपको लिख के देता हूं, खुदा की कसम ये लोग फिर आपसे छीन लेंगे। अब ये इंतजार नहीं करेंगे, अब ये धोखे में नहीं आएंगे, अब ये नहीं कहेंगे कि जनाब जिसका बेटा भूख से मर रहा हो उसको सामने कुछ नजर नहीं आता। फिर ना उसके लिए कानून होता है, ना उसके लिए आइन होता है, ना उसके लिए कुछ जुर्म होता है। जिसके घर में भूख नाच रही हो, जिसके घर में माँ बीमार पड़ी हो और उनको मेडिसिन के पैसे ना हो। आज आपने देखा नहीं, क्या हम बयान कर सकते हैं, क्या हमारी जुबान काम कर सकती है कि बच्चे बेचारे रोटी उस सैलाब के पानी में भिगो कर खा रहे हैं। राणा साहब, मैंने एक वीडियो देखी है, वो मुझे मालूम नहीं आज की है, कल की है या परसों की है। सैलाबी रैला बह रहा है, कुछ पत्थर पड़े हुए हैं और वो सैलाबी रैले से कुछ बुलंद हैं। उसके ऊपर 2 छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं जिनकी उम्रें बमुश्किल 5 से 6 साल होंगी, डरी, सहमी और भीगी हुई। नहीं मालूम कि वो कैसे वहां पे जाके बैठ गई हैं और उनके चारों तरफ सैलाबी पानी है। रेस्क्यू करने के लिए सिर्फ फजाई मदद हो सकती है, पानी के अंदर से उन्हें बचाया नहीं जा सकता। वो देख के दिल पे दहशत तारी हो रही। यस सर, वो बच गई बच्चियां। ये 5 दिन पहले की फुटेज है, मैंने इस पे भी काम किया था और हमारी फौज पाकिस्तान ने उन्हें बचाया, हमारी रेस्क्यू करने वाली टीमों ने उन्हें बचाया। वो बच्चियां खेल रही थी, अचानक सैलाब आता है तो उस पत्थर पे हो जाते हैं। अल्लाह का यही तो मौजज़ा है, यही तो अल्लाह की शान है। या सर वो बच गई, लेकिन कितनी बच्चियां हैं जो नहीं बची, कितने बच्चे हैं जो नहीं बचे, कितने लोग हैं जिनकी लाशें नहीं मिल रही, जो दरियाबुर्द हो गए, जो इस दरियाबुर्द के सैलाब की नजर हो गए, जिनके लिए कब्र कोई नहीं,
जिनके लिए फातिहा कौन कहां करेगा ये जगह नहीं। अब उसके बाद जो भूख से मरेंगे इस बेहिस सियासत की नजर होकर, इस बेहिस सियासतदानों की नजर होकर, तो यासर फिर मुझे बताएं उसका जिम्मेदार कौन होगा? भाई पहले भी सैलाब आए, इतनी तबाही नहीं हुई, इस वक्त बेइंतहा तबाही हुई है। 3.5 करोड़ अफराद, 3.5 करोड़, और हमारे स्पीकर कौमी असम्बली बैठे हुए हैं पाकिस्तान से बाहर, मौज मस्तियां हैं। एक वजीर कहता है मुझे उसका पता नहीं, एक वजीर के सबसे तगड़ा खानदान जो है वो 50-50 रुपए तकसीम कर रहा है। पंजाब का एक वजीर जाता है और जाकर वहां लोगों से फोटो सेशन कराता है और लोग उसको क्या कहते हैं। बलोचिस्तान का एक वजीर कहता है फलां नहीं आया तो क्या करूं? भाई क्या करूं? वजारतें नहीं ली, मजे नहीं लिए। होना तो ये चाहिए था 25-30 करोड़ पे इलेक्शन पे लगाते हैं, अपनी तनख्वाह ना दें, तनख्वाह की जरूरत नहीं है, और 25-25 करोड़ में से 3-3 करोड़ दे दें। ये करें। या सर मैंने आज देखा, मैं आज खुददार हूं, बगैर किसी कॉल के मैंने आज देखा, मैं 2 नाम ले रहा हूं, मैंने उन्हें कहा, पूछा कि आप इतने पैसे किस तरह दे रहे हैं? उन्होंने कहा ये 20 ट्रक, मैंने अपनी आंखों से देखे सरदार सलीम के भी 20 ट्रक जाते हुए, मैंने देखे यासर अब्बासी नून लीग वाले उसके भी ट्रक जाते हुए, उस तहरीक इंसाफ से एक नून लीग उनके ट्रक गए हैं, सरदार सलीम के भी गए हैं ट्रक, यासर अब्बासी के भी गए हैं, बाकी लोगों के भी जा रहे हैं बगैर। उन्होंने कहा हमने बैनर नहीं लगाना, हमने अल्लाह के लिए काम करना है, अल्लाह की रजा के लिए काम करना है। तो ये तो MPMA ने नहीं है, जो MPMA ने उनके डेरों पे जाके देखे एक भी कैंप नहीं लगा हुआ, एक सिंगल कैंप भी। तो ये लोग कहां? आप आवाम इनको पूछेगी क्या सर, जहां पे आपने कहना चाहिए कि इमरान खान ने ये कहा, तो फिर हमें ये नहीं बोलना चाहिए। इमरान खान अब इस कैंपेन में बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, वो पैसे जो इकट्ठे करेंगे वो पैसे शफाफियत का हर शख्स को पहुंचेंगे। इस पर हुकूमत को चाहिए था पहल करते, तो उसके पास भेजते कि चले ठीक ओवरसीज आपको भेजें, हमें भेजें, आए मिलकर ये काम करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? सुबह से लेकर शाम तक इल्जाम तराशी, सुबह से लेकर शाम तक। जो आपने कल तालपुर साहब की जो गुफ्तगू, जो हमने कहा कि इकट्ठा करें, तो क्या उन्होंने गुफ्तगू की आपने सुनी थी ना? एक जमात के अलावा बाकी सब इकट्ठे। अब अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। आगा साइद दुरानी साहब कहते हैं ना जी हमारे अमाल, तो भाई हमारे माल तो ये है कि हमारे हुक्मरान आप हैं, इस कौम के माल तो यही है ना, उसके हुक्मरान आप हैं, सजा तो फिर हमें ये मिल रही है ना। आप अमाल की बात करते हैं, आप बताए ना जाके, इनसे पूछे कोई कि जितना तुम्हारे जानवर जितना महंगा खाना खाते हैं उनमें से आधे पैसे भी तुम खर्च करो तो कई खानदान खाना खा सकते। आप गौर करें, वो गंदम जो जहीरा की हुई थी बेकार हो गई ना, वो खाद जो मिल नहीं रही थी उसके गोदाम आपने देखे किस तरह वो पानी में बह गए। राणा साहब आप क्या समझते हैं, बयानात से आगे क्या करने की जरूरत है? क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स हमें बहुत बुरे भुगतना पड़ेंगे। ये तकरीबन 10 साल तक हमें इसके असरात दिखाई देते रहेंगे। वो मैकेनिज्म कौन सा हो सकता है कि जिससे जख्मों पे किसी हद तक तो मरहम रखा जा सकता है? या सर सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, मीडिया को, आम आदमी को, खासकर हुक्मरानों को और सियासतदानों को। इन लोगों के दुखों का मुदावा करना पड़ेगा, इन लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, टूटे हुए घर बनाकर देने पड़ेंगे, उजड़ी हुई फसलों की कीमत अदा करनी पड़ेगी, उजड़े हुए घरों को दिलासा देना पड़ेगा। बिछड़ों हुओं को मिला तो नहीं सकते, लेकिन उनके घर जाके दिलासा दे सकते हैं। पाकिस्तान में आने वाले वक्त में आपको इख्तिलाफात बुलाकर बड़े डैम बनाने पड़ेंगे, कालाबाग डैम बनाना पड़ेगा, नहीं तो हर 3 साल बाद हम इस तूफानी सैलाब का सामना करेंगे। अब करना पड़ेगा। अब हमें गैर मुल्की फंडिंग लेकर डैमों की मुखालफत से बाहर निकलना पड़ेगा। इस तूफान ने ये नहीं देखा कि ये सिंधी है, ये बलोची है, ये पख्तून है, ये पंजाबी है, ये गिलगित बल्तिस्तान से है, ये कश्मीर से है, उस सबको बहा के ले गया है। तो भाई फिर क्यों नहीं हम होश के नाखून लेते? हम क्यों नहीं फिर इस तरफ जाते? हम क्यों नहीं सोचते कि हमें क्या करना? अब जब ये अगर अमली इक़दाम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर अमली इक़दाम नहीं करेंगे तो मैं आपको लिख के देता हूं, आने वाला वक्त जो है वो अब ये लोग जो है ना, जितने ये लोग हैं, ये इन सबको बहा के ले जाएंगे।